हमारा था. Good morning, children. Today I want to speak political science. Two chapters in all subjects have been taught. One chapter, one subject, political science, was left. I like to start first chapter, political science, that is power sharing. What is power sharing? A policy agreed between political parties or within a coalition to share responsibility for decision making. This is called power sharing. तो दुनिया में सारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं, दो देश का कंपैरिजन इस चैप्टर में दिया गया है. एक है बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका. सबसे पहले हम श्रीलंका की बात करें. Geographical position. Sri Lanka is located in Indian Ocean. It is surrounded by Indian Ocean from all sides, and it is also situated in the extreme south of India. It has 2 crore population with different constituents. There are so many ethnic groups. 74% Sinhalese, and all Sinhalese are Buddhist. 18% Tamil, 13 plus 5, 13% Sri Lankan Tamil, and 5% Indian Tamil. श्रीलंकन तमिल का मतलब कि अंग्रेजों के आने के बाद जो इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर ले गए और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करा के फिर उसको लौटाना था, लेकिन कुछ तमिल वापस नहीं आए, वहीं रह गए, तो वो लोग श्रीलंकन तमिल कहलाए. और बाद में जो श्रीलंकन तमिलनाडु से लोग गए वहाँ रह गए, वो इंडियन तमिल कहलाए. 13% इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स. ये रहा श्रीलंका का डिफरेंट जोग्राफिकल पोजीशन, पॉपुलेशन, इथनिक कंपोजिशन. तो अब हम चर्चा करेंगे बेल्जियम. श्रीलंका is an island nation which has no federal structure. It has unitary government. There is a single government which is national government. एक ही सरकार है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है. There are no state governments because the country is very small. Belgium is also a small country, but it has federal structure like India. Location: Belgium is also a small country located in Western Europe and surrounded by Netherlands, France, Germany, and it has different ethnic groups. 59% Dutch speaking people are living there. 40% French speaking people are living there, and 1% German speaking people. Dutch capital Brussels. In Brussels there is opposite ethnicity. 80% French people are living there and 20% Dutch speaking are living there. In capital there is community government. वहाँ स्टेट community government. तो ये है, दोनों में कंपैरिजन करते हैं. Belgium has a federal structure, central government and state government like community government, and in Sri Lanka there is unitary system, no federal structure, there is single government system, there is central government, or you can say national government, no state governments. Sinhalese have all powers. They are sharing in power sharing.
वही लोग MP हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, सब सारा पावर है। बाकी जितने भी इतने ग्रुप्स हैं उनको कोई पावर नहीं दिया गया है। इसीलिए वहाँ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच कन्फ्रंटेशन चलते रहते हैं पावर को लेके। लेकिन श्रीलंका की सरकार पर इस पर कोई सुनवाई नहीं। वहाँ तो मेजोरिटेरियनिज्म है, जिसकी मेजॉरिटी है उसी की सरकार है। तो मेजॉरिटी सिंहलीज की है, इसलिए सब कुछ उसी की चल रही है। बाकी तमिल, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन जो हैं वो साइफर हैं और पावर बेस बन के देश में खाते हैं, कमाते हैं और पावर शेयरिंग में कोई हिस्सेदारी नहीं। बेल्जियम में डच और फ्रेंच दोनों मेजॉरिटी में है। एक ज़्यादा 19% डच स्पीकिंग ज़्यादा है और 19% कम फ्रेंच स्पीकिंग है। लेकिन वहाँ एकोमोडेशन है, सब मिला जुला के शासन करते हैं। बेल्जियम के शासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए वहाँ के संविधान में 4 बार अमेंडमेंट संशोधन किए गए ताकि सबको राइट मिले, सब सेटिस्फाइड रहे और देश में मिलजुल के रहे और पावर शेयरिंग में सबका योगदान हो। इन कैपिटल ब्रुसेल्स देयर इज 80% स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग। वहाँ राजधानी में ठीक उल्टा है। पूरे देश में डच स्पीकिंग ज़्यादा है तो ब्रुसेल्स राजधानी में डच स्पीकर्स कम हैं। लेकिन सब मिला जुला के शासन करते हैं। क्या मिनट का हो गया? शांत। तो एक बात और बता दूं कि बेल्जियम एक्जिस्टेंस में कब आया? 1815 में बेल्जियम एक्जिस्टेंस में आया। 1815 से पहले नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इस सब का कोई एक्जिस्टेंस नहीं था। जब हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा तो तुमको मालूम होगा कि 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, जिसकी कन्वेनिंग ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। उसने उस कॉन्फ्रेंस में 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए। एक ये कि फ्रांस के, चूंकि फ्रांस शुरू से बेलिंगरेंट नेशन रहा है, लड़ाकू देश रहा, इसलिए उसके बॉर्डर पर 3-4 देश नए क्रिएट किए गए। तो 1815 में बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड बने ताकि ये देश फ्रांस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखे कि भविष्य में फ्रांस अपनी सीमा रेखा न फैला सके, इसलिए। और दूसरा, फ्रांस में पहले डेमोक्रेसी थी, कभी ये डिक्टेटरशिप था तो कभी एरिस्टोक्रेसी थी। 1815 में एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट को टपल डाउन कर दिया और फिर उस वियना कांग्रेस के हिसाब से बॉर्बन डायनेस्टी के राजा लुइस फिलिप को फ्रांस के गद्दी पर राजा नियुक्त किया और डेमोक्रेसी रिपब्लिक सिस्टम को समाप्त कर दिया और फिर मोनार्किकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। राइट। तो ये